आज का हमारा मौजूए बहस है इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम। तो हम बात करेंगे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की। इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क ऑन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो इम्यून सिस्टम भी ऐसे ही ऑर्गन्स पर कंसिस्ट है जो क्या करते हैं, इम्यून को या इम्यूनाइजेशन का या इम्यूनिटी का वर्क करते हैं। इस सिस्टम के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, मतलब इसमें सेल्स, टिश्यूज़, कुछ मॉलिक्यूल्स और रेजिस्टेंस जो क्या करते हैं, मतलब किसी भी इन्फेक्शन से रेजिस्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट इम्यून सिस्टम इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी। अब हम जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसको नाम देते हैं इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी की स्टडी जो है इम्यूनोलॉजी है और इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम है। अब इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस है होस्ट की पैथोजिन के लिए कि वो अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट को क्या करे, कंट्रोल करे या मिनिमाइज़ करे या ख़त्म करे। तो इन शॉर्ट ये कि पैथोजिन्स के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इम्यूनिटी का। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? कोई भी पैथोजिन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और उसकी एंट्री के बाद हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जो एक्ट किया, उसके ऊपर एक्शन लिया या उसके ऊपर रिएक्शन किया, उस एक्ट या उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है फॉरेन बॉडी और हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका, और इसको हम इंडिविजुअल मेडिएटेड सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इम्यून का रोल क्या है, यानी इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये क्या करेगा? डिफेंस करेगा माइक्रोब्स को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, पैथोजिन्स जो हैं, उसकी डिफेंडिंग के लिए ये हेल्प आउट करेगा। कौन? इम्यून सिस्टम। फिर क्या करेगा? डिफेंस करेगा अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर भी क्या है, एक मतलब ऐसा एक सेल्स प्रोडक्टिविटी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल नहीं होता। तो अब नॉर्मल सेल प्रोडक्शन के ऊपर भी क्या करेगा? ये डिफेंड करेगा बॉडी को और किल करेगा ट्यूमर सेल्स को। अब ट्यूमर क्या है? बेसिकली आप ये कह लें कि नॉर्मल स्वेलिंग या जो है हम बॉडी स्वेलिंग या सेल्स और टिश्यू स्वेलिंग को हम ट्यूमर का नाम देते हैं। थर्ड और मेजर जो इसका फंक्शन है वो क्या है? होम्योस्टेसिस, यानी हमारी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी का काम करता है, स्टेबल करता है हमारी बॉडी को। कोई भी एक्शन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी को या उसके एक्शन को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये अपना बॉडी वर्क करता है। क्या करेगा? ये एबनॉर्मल सेल्स और डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर WBCs की एक लाइफ साइकिल है, RBCs की एक लाइफ साइकिल है। हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो उनको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा, यानी बॉडी के अंदर नॉर्मल सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ पर या किस जगह पर पाया जाता है। तो इम्यून सिस्टम्स हमारे, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेल्स, मॉलिक्यूल्स और जो क्या करते हैं, एक डिफेंडिंग रोल्स परफॉर्म करते हैं इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, और जो भी पैथोजिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेजन होती है या एंट्री होती है उनके ख़िलाफ़। मेजर कंपोनेंट्स में क्या है? बोन मैरो है और मतलब लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं या जिसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं वगैरह वगैरह। लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर फिर क्या होता है? थाइमस ग्लैंड्स एंड स्प्लीन्स, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स के अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। लिम्फॉइड टिश्यूज़ किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है? थाइमस ग्लैंड्स, स्प्लीन के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, और टॉन्सिल्स की सराउंडिंग में जो हमारे पास सराउंडिंग होती है वहाँ पर भी लिम्फॉइड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। बोन मैरो जो है वो B सेल्स कंसिडरेशन है, और लिम्फॉइड सेल्स जो है, लिम्फ नोड सेल्स जो हैं वो T लिम्फोसाइट सेल्स भी इन्हें कहते हैं। अब हमारे पास ये एक
स्ट्रक्चर है एक बॉडी की कि हम देख रहे हैं कि थाइमस ग्लैंड्स या थाइमस टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास लंग्स के बिटवीन सिचुएटेड हैं। इसी तरह हमारे पास बोन मैरोज बताए गए कि बोन के अंदर क्या होते हैं, बोन मैरोज होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि बोन मैरो बीटा सेल्स कंसीडर किए जाते हैं, यानी बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, और लिम्फ नोड जो हैं टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, इसी तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिम्फ नोड्स भी हैं, जैसे इंग्वाइनल लिम्फ नोड यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह हमारे लंग्स के अंदर लिम्फोइड टिश्यूज़ या लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, और ऑल अराउंड द बॉडी, यहाँ तक के एडिनोइड्स या टॉन्सिल्स के करीब भी हमारे पास ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं WBCs की, यानी जिसे हम आमतौर पर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBCs और ल्यूकोसाइट बेसिकली 2 मेजर डिवीज़न है इसकी। नंबर 1 इज़ ए ग्रैनुलर एंड नंबर 2 इज़ ग्रैनुलर। हमारे पास मेजर जो चीज़ है वो है ए ग्रैनुलर, जो कि हमारे पास यहाँ पर मेजर डिस्कशन है, और सेकंड मेजर चीज़ है, यानी सेकंड चीज़ है ग्रैनुलर। अब ए ग्रैनुलर मेजर चीज़ है तो हम इस पर बात करेंगे कि ए ग्रैनुलर के अंदर हमारे पास क्या आता है, लिम्फोसाइट्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। हम इनको आगे भी डिस्कस करेंगे कि लिम्फोसाइट्स क्या हैं और मोनोसाइट्स क्या हैं। इन शॉर्ट इस स्लाइड के अंदर ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर WBCs के 20 to 25% क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और WBCs के अंदर यानी ल्यूकोसाइट्स के अंदर 3 to 8% मोनोसाइट्स होते हैं। सो इज़ इट क्लियर कि लिम्फोसाइट कितने परसेंट होते हैं, 20 to 25%, और मोनोसाइट्स कितने होते हैं, 3 to 8%। इसी तरह ग्रैनुलर सेल्स या ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स या WBCs में क्या क्या है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है एंड एजिनोफिल है। तो बेसोफिल 1 to 5% है, 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स हैं। इसी तरह इजिनोफिल्स 2 to 4% है। हमने बात की एक ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की, तो एक ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स हैं। तो लिम्फोसाइट्स भी बेसिकली फिर 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए जाते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड NK सेल्स। NK सेल्स मीन नेचुरल किलर सेल्स। तो हम अभी बात करेंगे ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की। ए ग्रैनुलोसाइट्स भी कहा जाता है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स मेकअप ऑफ, हम पीछे बात कर चुके हैं, 25 to 30%। क्योंकि हमारे पास लिम्फोसाइट 25